नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंकी खानोरकर। महाराष्ट्र टीवी 24 हमेशा नए नए विषयों को लेकर आपके सामने आता है। इस बार कृषि संबंधी हम विषय लेकर आए हैं। जी हां, हमारे साथ आज है कृषि तज्ञ, कृषि क्रांति के संचालक ओम प्रकाश जाजुदिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा हम आपसे जुड़ते हैं, किसानों संबंधी समस्याओं को दूर करने के विषय पर हम बातचीत करते हैं, नर्सरी से जुड़े कई विषय है उस संबंधी बात करते हैं, मगर आज नवांकुर के पीछे का क्या उद्देश्य है, इस विषय को किस तरह आपके मन में यह सुझाव आया है और साथ ही इसे ऑर्गेनाइज किसने किया है? नमस्कार, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सर। नवांकुर का उद्देश्य और इसे ऑर्गेनाइज कौन किया है, सबसे पहले मैं बताऊंगा। ये नवांकुर जो प्रोग्राम है, विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो उद्योग से रिलेटेड प्राइम बॉडी है, उसमें एक विभाग कृषि विभाग भी है, एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट फोरम, उसके अंतर्गत हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके साथ में नागपुर के रोटरी क्लब का हमको सहयोग मिल रहा है, कृषि विभाग का इसमें हमको सहयोग मिल रहा है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, इनके भी साइंटिस्ट हमको मार्गदर्शन करेंगे, उनका भी हमें सहयोग है। अब इसका उद्देश्य ऐसा है मैडम, ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है तो हो गया, किसानों की 3 समस्याएं विदर्भ में। एक तो जो लागत लगती है उतनी वसूल नहीं होती है। इससे हम थोड़ी, हमारी देहाती भाषा में ऐसे कहेंगे 100 को 60 करना और पिताजी का नाम चलाना, ऐसी पोजीशन है। किसानों के जो बच्चे हैं वो खेती छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये परिस्थिति को कुछ न कुछ हम चेंज कर सके, ये उसके पीछे का उद्देश्य है। तो ये दोनों को कंट्रोल चेंज करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। खेती में नर्सरी एक प्रॉफिटेबल काम है। पूना, बंगलोर, दिल्ली, आंध्र, ये सब बहुत बड़ी बड़ी नर्सरियां हैं और ये सब अच्छा काम कर रहे हैं। हमने भी इसमें पिछले 40 साल से हम काम कर रहे हैं। तो काम करते करते ऐसे समझ में आया कि यदि हम कपास और तुअर की भी नर्सरी तैयार करते हैं तो विदर्भ की आर्थिक परिस्थिति में कायापलट आ जाएगा। आज जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसे कम से कम पर एकड़ 10,000 से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम होगा, बिगर लागत बढ़ाए हुए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बिगर लागत बढ़ाए हुए। तो ये एक बहुत बड़ी ये हो जाएंगे। विदर्भों में 15 लाख एकड़ में करीब कपास है और 1 एकड़ में 10,000 रुपये भी यदि बढ़ते हैं तो 15,000 करोड़ रुपए विदर्भ की इकोनॉमी में आ जाएंगे, किसानों के पास आ जाएंगे। तो इससे किसान, खेती भी फायदे में होगी, उद्योग भी चलेंगे और सारा ही ये होगा। दूसरी बात यह है कि विदर्भ की जो पोजीशन है जियोग्राफिकली नर्सरी के लिए बहुत अच्छी है। तो हम देश के सेंटर में हैं। यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। हमारा जो क्लाइमेट है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। बेंगलोर की अपनी विशेषताएं, पूना की अपनी है, नागपुर की अपनी है। हमारे यहाँ ड्राई क्लाइमेट रहता है जिसमें पौधे अच्छे बढ़ते हैं। मैं मेरे 50 साल के अनुभव से बता सकता हूँ, जितने अच्छे फूल के पौधे या फलों के पौधे नागपुर में हो सकते उतने भारत में और कहीं जगह नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ का क्लाइमेट ड्राई और ये है, सनलाइट भरपूर है। और दूसरी जगह से पूना है, बेंगलोर है, या ह्यूमिड है, ड्राई, ह्यूमिड है और गर्म है, तो उसमें फफूंद बीमारियाँ बहुत होती हैं। तो हमारे यहाँ से जो पौधे होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं और ये हर जगह प्रूव हुआ है। लेकिन अभी हमारी प्रॉब्लम है कि हम तैयार तो कर लेते, बिकते नहीं हैं। बिल्कुल। तो इसको बेचने के लिए नया प्लेटफॉर्म, नई इरादे के साथ में हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि हम मीडिया को, पॉलिटिशियन को, अधिकारियों को और किसानों को इस बारे में जानकारी दें कि भी आप जागो और अपना फ़ायदा देखो। बिल्कुल सर, आपने जैसे कहा और आपका अनुभव आपने शेयर किया, जैसे सर ने कहा कि नागपुर का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, यहाँ फल हो, फूल हो, बहुत अच्छे से उगते हैं। तो सर के एक्सपीरियंस के हिसाब से नर्सरी से जुड़े भी उन्होंने बातें बताई है।
सर, किसानों को नवांकुर से क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या वहाँ पर बताया जाएगा? नवांकुर में किसानों को ये फ़ायदा होगा कि हम प्रैक्टिकली ये बताएंगे कपास की नर्सरी कैसे बनाई जाती है। कपास की नर्सरी का एक कंसेप्ट दुनिया में पहली बार हम दे रहे हैं। तो ये विदर्भ के किसानों की भी काया पलट करेगा और देश के किसानों की भी करेगा। और यदि देश का हिसाब जोड़े तो इसमें कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए एडिशनल इनकम होगा देश का। और इससे सिर्फ बदलाव ही नहीं होगा, जो हमारी मेन समस्या है किसान की आत्महत्या, किसान की आर्थिक परिस्थिति, वो सुधरेगी। किसान के बच्चे जो गांव छोड़ के जा रहे हैं वो कम होगा। और इससे एक और फायदा होगा जो ख्याल में नहीं आ रहा, वो प्रदूषण भी कम होगा। जितने पौधे अच्छे बढ़ेंगे, जितनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, उतना प्रदूषण भी कम होगा। कारण प्रदूषण भी आज सबसे बड़ी बीमारी है। भारत में 15 लाख लोग प्रदूषण रिलेटेड डिसीजेज से मर रहे हैं, जबकि उसमें के 10% से ज़्यादा लोग तंबाकू नहीं खाते हैं या बीड़ी नहीं पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं। तो इसको भी हमको इसमें कंट्रोल मिलेगा और सभी हिसाब से फ़ायदा, किसानों को फ़ायदा होगा, ट्रांसपोर्ट वालों को फ़ायदा होगा, हर बिजनेस इससे बढ़ेगा फायदा। जैसे आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट हो, किसान हो, सभी को इस नवांकुर के ज़रिए फ़ायदा होगा। सर ने कहा है कि जैसे खेती कैसी करनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि किसान के ज़्यादातर बच्चे हैं वो खेती क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। तो सर ने बहुत अच्छा कहा कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हो ताकि खेती को बढ़ावा मिले, क्योंकि हम मैक्सिमम देखते कि आज काफ़ी किसान हैं वो त्रस्त हो गए, तो उनके बच्चे सोचते कि हम नहीं आए। बट सर ने जैसे कहा है कि इससे भी कई तो भी निजात मिलेगी, सुझाव भी मिलेंगे जिसके ज़रिए वो खेती कर सकेंगे। सर, जैसे आपने कहा कि नागपुर का क्लाइमेट हो या बहुत अच्छा है, फल फ्रूट अच्छे आते हैं, मगर हम देख रहे हैं कि आए दिन आजकल मौसम में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, जिससे किसान भी चिंतित है। क्योंकि हम देखते हैं कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी मौसम बदल रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं किसान ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं। तो ऐसे कई नर्सरी वाले भी बहुत परेशान हैं। तो इन लोगों को, नर्सरी वालों को बचने के लिए, किसानों को बचने के लिए क्या क्या फ़ायदे रहेंगे जिसके ज़रिए वो आपसे जुड़े? देखिए, किस मौसम में जो बदलाव आ रहा है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसान को हो रहा है। बिल्कुल। हर साल कपास में सही समय पे बारिश नहीं आती है और लगाए हुए पौधे मर जाते हैं या बढ़ते नहीं हैं, और प्लांट पॉपुलेशन जिसे हम कहते हैं वो भी कम रहती है, एक जैसी नहीं रहती है। और यही बात करीब करीब हर फसल में है। तो जब हम नर्सरी करते हैं कपास की या तुअर की या और कोई फसल की, तो हम अपने घर पे ही उगाते हैं। से जोर से बारिश, जैसे मृग नक्षत्र में बारिश पहले तो आ जाती है, बीच में गायब हो जाती है, या पहले नहीं आती फिर आती है। तो ये जो इरेगुलरिटी है मौसम की, इसमें किसान का बहुत नुकसान होता है। तो यदि हम इसके पौधे घर पे तैयार कर लें, जो बहुत ही आसान है, कम खर्चे का है, कम तकलीफ का है और ज़्यादा प्रॉफिट का है, ये हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे। इसका हमारे पास रिकॉर्ड है, इसके हमने प्रयोग किए हैं। और जो बच्चे, किसान के बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे अपने गांव वापस आना चाहते हैं, तो आके समझे कि नर्सरी में आपको आईटी से कम पैसे नहीं मिलने वाले। तो आप अपने गांव में भी रहेंगे, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। अभी आज ही सवेरे मुझे एक मित्र मिले हमारे, उनका बेटा आईटी में है लेकिन वो घर से काम कर रहा है, तो नर्सरी भी लगाने की चाह उसकी, और वो आईटी में भी काम करेगा। तो इस तरह यदि आप काम करते हैं तो यहाँ विदर्भ में उद्योग बढ़ेंगे, हमारे बच्चे हमारे पास रहेंगे, उद्योग बढ़ने से बाकी संभावनाएं अच्छी रहेंगी। यहाँ का सभी हिसाब से विन विन सिचुएशन हमें मिलने की इसमें उम्मीद है। तो हमारे किसान भाई भी खुश होंगे, हमारी सरकार भी खुश होगी। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक मैं और चाहता हूँ, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ी मदद की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट यदि ये मदद करती है हमको, किसानों को, तो ये बहुत जल्दी लाइक वाइल्ड फायर प्रोग्राम बढ़ जाएगा। ऑलरेडी कम से 100 किसान नर्सरी का बिजनेस कर रहे हैं, जो आपके लिए रोल मॉडल का काम कर सकते हैं। और यदि उनका देख के सब करते हैं तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा। कारण कई ऐसी संभावनाएं हैं, जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, उबाड़ी करके क्या गाँव है, यहाँ बहुत नर्सरीज है, सब संपन्न किसान है। इतने नर्सरी करते हैं, सबके पास 4 व्हीलर है,
पूना में आप जाके देखिए, सब नर्सरी के जिधर उधर कम से 1000 नर्सरी है। विजयवाड़ा जाइए, वहाँ नर्सरी है। यहाँ क्यों नहीं है? इसके दो कारण हैं। एक तो हमारे आपस में तालमेल नहीं है, बिल्कुल। तो हम इसके प्रोग्राम के जरिए लोगों को बताना चाहते हैं टांग खींचना बंद कीजिए, साथ में जुड़िए। मार्केटिंग का ज़माना है, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, तो साथ में आइए, साथ में मिलके हम आगे बढ़ेंगे। जितने भी मैंने देखा है, जो साथ मिले वो आगे बढ़ गए हैं, जो अकेले रहे वो अकेले रह गए हैं। तो हमको ये विदर्भ प्रोग्राम विद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मार्फत से, कृषि विभाग के मार्फत से, रोटरी क्लब की तरफ से, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च की तरफ से, मैं सबको विनती करता हूँ कि प्रोग्राम में आइए, देखिए तो सही। बराबर। देखेंगे तो आपको पूरी सोच बदल जाएगी। एग्रीकल्चर की किसान कैसे प्रॉफिट में आ सकता है विदर्भ का, ये भी सोच आ जाएगी, और आपको कैसे करना है ये भी पता लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूँ कि इनकम बढ़ेगा, बिगर खर्चा बढ़ा है। खर्चा बढ़ा के तो कोई बता देगा आपको। हम आपको ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं कि जिसमें खर्चा न बढ़ते हुए उत्पन्न ये होता है। हमारे पास जो डाटा है उसमें 86% तक इनकम बढ़ा है किसानों का। तो ये चीज़ों को हम चाहते हैं कि भी किसानों तक पहुंचाए और किसान इसका फ़ायदा ले। बिल्कुल सही कहा है सर ने। जिस तरह से हम देखते हैं मौसम बदलते ही फल फ्रूट खराब हो जाते हैं, कपास को भी प्रॉब्लम होती है उगने के लिए। तो ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत अच्छा नवांकुर का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर ज्ञान दिया जाएगा और किसान कैसे खेती को अच्छे से बढ़ावा दे, कैसे मार्केटिंग करे, कैसे उससे ज़्यादा इनकम पा सके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। तुम्हारे यहाँ इतने सुंदर और स्वस्थ फूल पौधे और सब्जियाँ कैसे? ये सब कृषि क्रांति केंद्र के कृषि पिट का कमाल है। मैं कृषि पिट में ही सब्जियां, फूल और पौधे उगाती हूँ। कृषि पिट रेडी टू यूज सॉइल मीडिया है। कृषि पिट गार्डन गमले ट्रे में उपयोग करने से फूल, फल, सब्जियां उत्तम और स्वस्थ होती है, समझी? कृषि क्रांति केंद्र, शनि मंदिर रोड, सीताबर्डी, नागपुर। ऑनलाइन www.krishikranti.com। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जैसे सर ने कहा था कि कैसे हम खेती को बढ़ावा दें, किस तरह से मार्केटिंग करें, कैसे अपने फल फ्रूट और फूलों को अच्छे से रख रखाव करें, किसानों को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस कार्यक्रम में बताई जाने वाली है। सर, नवांकुर यह कार्यक्रम कितने दिन चलेगा, इसमें क्या शुल्क रखा गया है और कितने किसान आने की संभावना है इस कार्यक्रम में? नवांकुर कार्यक्रम हमने 17 जनवरी मंगलवार कोराड़ी में रखा है, खापरखेड़ा रोड पे। जो भी चाहे उसको हम व्हाट्सएप पे उसका ये दे देंगे। और ये सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम है, 9:30 से 5 बजे तक। अच्छा। और इसमें कम से कम 400 से 500 किसान आने की संभावना है। अभी तक करीब 40 लोगों का हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसमें हमने सिर्फ 200 रुपये शुल्क रखा है। शुल्क में उसमें नाश्ता भी है, भोजन भी है और जानकारी भी है। तो ये नॉमिनल शुल्क इसलिए रखा है कि भाई ऐसा लगे कि हम कुछ करने आने ये हो जाए, तो हमने नॉमिनल शुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को आने के लिए हम निमंत्रण देते हैं। और हम ये भी बताते हैं कि भाई आपको इसमें आने के बाद फ़ायदा ही होगा। आपकी सोच आपको बदलना ही पड़ेगा। ये ऑर्डिनरी प्रोग्राम नहीं है, इसको आप लाइटली मत लीजिए। ये आपकी खेती की, किसानों की और इवन उद्योजकों की दिशा और दशा बदलने वाला है। यदि कपास का उत्पादन, तुअर का उत्पादन डबल होता है तो हर चीज़ में आपका फ़ायदा ही है। तो ट्रांसपोर्ट वाले उद्योग कपास ज़्यादा मिलेगा तो कपास ज़्यादा जीनी होगा, तुअर ज़्यादा होगी तो तुअर ज़्यादा होगी। खेती में और भी यही टेक्नोलॉजी हम सब्जी में भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। और कई सब्जियों का उत्पादन अच्छे क्वालिटी से बढ़ा सकते हैं। तो किसानों के लिए ये बहुत ही फायदे का कार्यक्रम है। और मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि जो आना चाहते हैं, किसान या किसानी से जिनको इंटरेस्ट है, इवन मैं IT पीपल से भी रिक्वेस्ट करूँगा जो उसको थोड़ा बहुत खेती से इंटरेस्ट है, वो भी आइए। आप देखिए, इसमें आपके आने से कई चीज़ें हमें भी नहीं सीखने मिलेंगी। और आइए मिलके कुछ करते हैं जिसमें खेती फ़ायदेमंद हो और सबका फ़ायदा हो।
बिल्कुल, ये 17 जनवरी को कोराडी स्थित खापर खेड़ा में होने वाला है, जहां एक दिन ही यह शिविर का आयोजन रखा गया है, जहां अलग अलग जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। साथ ही यह 9:30 बजे सुबह से शाम 5 साढ़े 5 बजे तक चलेगा और मात्र 200 रुपये शुल्क रखा गया है, जहां आपको सारी चीज़ें यहां पर सीखने को मिलेगी। नए नए कैसे हम काम करें, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ावा दें, कैसे खेती को आगे बढ़े, ये सारी जानकारी आपको ये प्रोग्राम में मिलेगी। सर, इस कार्यक्रम के दौरान कई तज्ञ यहाँ पर आने वाले हैं जो मार्गदर्शन करेंगे किसानों को। डेफिनेटली ये कार्यक्रम हमने खापरखेड़ा रोड पे है, कोराडी में खापरी खेड़ा करके गांव है, वो उसका नाम खापरखेड़ा भी है। ओके। ये महालक्ष्मी मंदिर के पीछे से एक रोड जाता है कोराडी से खापरखेड़ा, उसमें ये खापरखेड़ा विलेज है और इसके अंदर एक महालक्ष्मी गोरक्षण है, वहाँ पे हमने प्रोग्राम रखा है। अच्छा। वहाँ पे और भी कई चीज़ें दिखाई जाएंगी जो किसानों के इंटरेस्ट के होंगे और इसमें तज्ञ आने वाले हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी श्री मिलिंद शेंडे साहब आने वाले हैं। फिर उसके बाद में ICAR से आने वाले हमारे साइंटिस्ट महाजन साहब, जो सीड टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल साइंटिस्ट है। ओके। और डॉक्टर स्वाति आने वाले हैं। डॉक्टर स्वाति भी सीड टेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल साइंटिस्ट है। ये विद्वानों के साथ हमारे मित्र शरद पालीवाल, ये भी बहुत बड़े अनुभवी नर्सरी बिजनेस के, वो आने वाले हैं। और शाहकार, एक जो तुअर का ही अच्छे से खेती करते हैं, वो आने वाले हैं। डॉक्टर राउत, जो प्रोफेसर है हॉर्टिकल्चर के PDKV में, वो भी मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो इतने सब अनुभवी लोगों के साथ में हम आपको एक नॉलेज की मेजबानी दे रहे हैं जो आपके फ़ायदे का होगा। चुन के हमने नॉलेज निकाला है, जो काम का नहीं है उसको हमने छोड़ दिया है। इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ, मैं जिसको इंटरेस्ट है वो सब जरूर आइए, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। आप नहीं आए तो पछताना पड़ेगा। बिल्कुल, सर ने कहा है कि नॉलेज की मेजबानी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि अलग अलग तज्ञ यहाँ पर आने वाले हैं। जैसे सर ने नाम लिए हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट है वो अपने अपने क्षेत्र में, जहाँ आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, आपकी खेती संबंधी जानकारी मिली, कपास और सब्जी फल ये कैसे हम अच्छे से ये कर सके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलने वाली है। साथ ही नई नई प्रैक्टिकल्स वहाँ पर टेक्नोलॉजी से जुड़े सभी आपको वहाँ मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि ये सेमिनार में, एक दिन के सेमिनार में आपको कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर ने कहा है कि अगर आप नहीं आओगे तो पछताओगे। सर, आखिरी सवाल, क्या मैसेज देना चाहोगे महाराष्ट्र TV 24 के दर्शकों के लिए और स्पेशली किसानों को क्या आह्वान करना चाहोगे आप? मैं किसानों को आह्वान ये करना चाहूँगा और TV 24 के दर्शकों को भी कि थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स चाहिए, थोड़ी सोच बदलिए। रास्ते बहुत है, सीना तान के बाहर आइए, दुनिया बहुत बड़ी है। आपको मिल के काम करने का ज़माना है, अकेले काम करने का ज़माना नहीं है। तो आप इसमें आइए, हमसे जुड़िए और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपका फ़ायदा होगा और आपकी सोच बदल जाएंगे। आपका हो सकता है इनकम भी, विदर्भों में भी कई नर्सरी जो साल का करोड़ों रुपए का टर्नओवर करती है। तो मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे सबूत के साथ और पूरे अनुभव के साथ बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी हिम्मत कीजिए, सीना तान के बाहर आइए, दुनिया आपकी है। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छा कहा है कि उनके एक्सपीरियंस को उन्होंने बताया है। 50 साल का एक्सपीरियंस है और किस तरह से आप नर्सरी को आगे बढ़ा सकते हैं, किसानों ने किस तरह से आगे आना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी आपको वहाँ पर मिलेंगी और खेती को हम कैसे अपना बिजनेस बनाएं, उससे कैसे इनकम जनरेट करें, ये सारी चीज़ें आपको नवांकुर इस शिविर में मिलेंगी। यह एक दिन का शिविर है, मात्र यहाँ पर बहुत सारा व्यंजनों का खजाना जैसे कहते हैं, वैसे नॉलेज का खजाना आपको वहाँ पर मिलेगा। खेती संबंधी बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। अगर आप भी नवांकुर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। एक दिन का सेमिनार है जिसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और कहीं ना कहीं आप भी खेती से जुड़कर आप अपना एक नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24। नमस्कार।